हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टोरी बुक। फाइनली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का बायोलॉजी, जो कि विज्ञान विषय के अंतर्गत आती है। देखिए, पिछले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कोशिका के बारे में, सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। और इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों को कोशिका के बारे में बताया था कि वह जीवों का संरचनात्मक इकाई क्यों है और क्रियात्मक इकाई क्यों है। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग को पढ़ना है, देखिए आज के सेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे कि सजीव कोशिका का खोज कब हुआ, कैसे हुआ और कौन किए। उसी प्रकार निर्जीव कोशिका का खोज कब हुआ, कैसे हुआ और कौन किए। देखिए, सबसे पहले थोड़ा एक कहानी है, उसको जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग लिखेंगे। देखिए, जो निर्जीव कोशिका का खोज है, मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो सबसे पहले कोशिका का जो खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक ने। कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में। देखिए, तो जो रॉबर्ट हुक थे ना, उनके द्वारा खोजी गई कोशिका मृत थी। कैसा था? मृत था, ठीक ना। तो पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है मृत कोशिका, ध्यान दीजिएगा। देखिए, समझिएगा, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। हमारा यही चैनल है, इसको आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आएगा मृत कोशिका। कौन कोशिका? मृत कोशिका। मृत कोशिका, जीवित कोशिका। देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा अच्छा से हमको समझना है। देखिए, जो मृत कोशिका का खोज हुआ था, सबसे पहले लिखते हैं इसका खोज कौन किए थे। तो इसका खोज, इसका खोज, एक मिनट जाइए। देखिए, इसका खोज, इसका खोज मृत कोशिका का खोज कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किए थे। देखिए, इसका जो खोज था, इसका खोज ल्यूवेनहॉक ने किए थे। कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किए थे। अब देखिए, अब इसका खोज कब हुआ? मृत कोशिका का खोज। जो मृत कोशिका का खोज, मृत कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हुआ। मृत कोशिका का खोज कब हुआ? 1665 ईस्वी में। वही अगर हम सजीव कोशिका की बात करते हैं या जीवित कोशिका के, तो सजीव कोशिका का खोज 1674 में हुआ। इसका खोज कब हुआ? 1674 में। देखिए, 1665 में इसका हुआ और 1674 में इसका खोज हुआ। याद रखना है, हम लोगों को इस बात को याद रखना है। देखिए, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला आता है, अगला क्या आता है? ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो क्या आएगा कि इसका जो खोज था, इसका खोज पेड़ के छाल, यानी कि पेड़ के छाल, मतलब कि किससे हुआ? ध्यान दीजिए, पेड़ का छाल, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेड़ के छाल को इसमें कॉर्क कहा जाता है। पेड़ के छाल कॉर्क से हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो खोज था तालाब के जल से हुआ। इसका खोज
तालाब, तालाब के जल से हुआ, तालाब के जल से हुआ। अब देखिए इसका जो खोज था पेड़ के छाल से हुआ, इसका खोज तालाब के जल से हुआ। इसका जो खोज किए थे, इसका मतलब किसका, जो मृत कोशिका है, मृत कोशिका का खोज स्वनिर्मित, स्वनिर्मित किसके द्वारा, स्वनिर्मित मतलब कि रॉबर्ट हुक, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से हुआ, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से हुआ, इससे हुआ स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से। वही इसका खोज देखा जाए तो जो इसका जो खोज था उन्नत सूक्ष्मदर्शी से हुआ। कैसा सूक्ष्मदर्शी से, इसका खोज उन्नत सूक्ष्मदर्शी से हुआ। चलिए अब इसको हम लोग फटाफट समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या गया, इसको हाईलाइट थोड़ा करना होगा। ये हो गया, ये हो गया। देखिए इसको हम लोग को थोड़ा बिल्कुल बढ़िया से समझना है, ध्यान देना है। देखिए इसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। देखिए जो मृत कोशिका का खोज का, यहाँ समझिए। देखिए मृत कोशिका का खोज कौन किए थे, रॉबर्ट हुक ने किए थे। इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। तो मृत कोशिका का खोज कौन किए थे, रॉबर्ट हुक ने। अच्छा बताइए सजीव कोशिका का खोज कौन किए थे, तो ल्यूवेनहॉक ने। ठीक, अब देखिए मृत कोशिका का खोज कब हुआ था, तो 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका का खोज कब हुआ था, तो 1674 ईस्वी में। अब देखिए जो मृत कोशिका का खोज था किससे हुआ था, तो मृत कोशिका का खोज जो था, मतलब इसका जो खोज था किसका, मृत कोशिका का खोज पेड़ के छाल से, जिसको कॉर्क कहा जाता है, उससे हुआ था। देखो इसका खोज स्वनिर्मित यानी कि जो रॉबर्ट हुक द्वारा बनाया गया था, रॉबर्ट हुक स्वयं बनाए थे, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से हुआ। जो रॉबर्ट हुक खुद से बनाए थे सूक्ष्मदर्शी, उसी से किए थे। लेकिन जीवित कोशिका का जो खोज था, इसका खोज तालाब के जल से किया गया था, मतलब जल में हुआ था, किया गया था नहीं, उसी में हो गया या किया गया, वही बात होता है। अब देखिए इसका खोज उन्नत सूक्ष्मदर्शी से हुआ, मतलब कि ये जब खोज किए थे ना, तो उतना डेवलप सूक्ष्मदर्शी नहीं था, माइक्रोस्कोप उतना डेवलप नहीं था, क्योंकि यह स्वयं बनाए थे। लेकिन उसके बाद फिर उन्नत आ गया और भी डेवलप होते चला गया, तो ये उन्नत सूक्ष्मदर्शी से बनाए थे। अब आप लोग फिर में देखिए जो मृत कोशिका का खोज है वो रॉबर्ट हुक ने। सजीव कोशिका का खोज कौन किए, तो सजीव कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किए। उसके बाद मृत कोशिका का खोज कब हुआ था, 1665 में। भाई इसका खोज कब हुआ जीवित कोशिका का, 1674 ईस्वी में। फिर देखिए, फिर समझिएगा, उसके बाद इसका जो खोज था कैसे हुआ था, तो पेड़ के छाल, पेड़ का जो छाल होता है, आप लोग देखे होइएगा कि पेड़ का ऊपर चैला टाइप में जो रहता है, उसी को कॉर्क कहा जाता है, तो उससे हुआ। जीवित कोशिका का खोज किससे हुआ, तो जीवित कोशिका का खोज तालाब के जल में किया गया था। ओके, और देखिए इसका खोज उन्नत सूक्ष्मदर्शी से हुआ, क्योंकि पहले ये किए थे तो खुद से सूक्ष्मदर्शी बनाए थे, खुद से माइक्रोस्कोप बनाए थे, तो इनके पास उतना सुविधा नहीं था, इसलिए इसी से किए। और कुछ इसमें कुछ मधुमक्खी का आकार का संरचना देखा था, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस आकार का संरचना दिखा था, कुछ इस प्रकार। देखिए कुछ इस प्रकार संरचना दिखा था, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार संरचना दिखा था, कुछ इस प्रकार संरचना दिखा था। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया भी था, ध्यान से समझना है, केवल समझना है। देखिए कुछ इस प्रकार जो सूक्ष्मदर्शी था उससे किए थे। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो कुछ इस प्रकार था। इसमें केंद्रक हो गया, 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 केंद्रक हो गया और केंद्रक हो गया। देखिए तो आप लोग समझ गया कि इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किए, 1665 ईस्वी में किए। मृत कोशिका का खोज पेड़ के छाल यानी कि कॉर्क से किए, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से किए। फिर इसका खोज जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किए, 1674 ईस्वी में किए, तालाब के जल से किए और उन्नत सूक्ष्मदर्शी से किए। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे वीडियो में थोड़ा बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है
कि जो कोशिका के आधार पर जीवों के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। चलिए ध्यान देते हैं, देखिए कोशिका, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए, कोशिका के आधार पर जीव, ध्यान दीजिए, कोशिका, कोशिका के आधार पर जीव के प्रकार। देखिए ध्यान दीजिए, कोशिका के आधार पर जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला एक कोशिकीय, एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। दूसरा क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय। ध्यान दीजिए, देखिए यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब देखिए ये यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है जानेंगे, पहले समझ लेते हैं। देखिए जो कोशिका के आधार पर जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर, बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर। देखिए इसका जो आंसर है ना हमारे नामे में छिपा हुआ है, इसका नामे में छिपा हुआ है। देखिए एक कोशिकीय जीव मतलब कि वैसा जीव जो केवल एक कोशिका से बना हो उसे एक कोशिकीय जीव कहेंगे। बहुकोशिकीय जीव, बहु मतलब एक से अधिक, दो से अधिक, बहुत सारा, तो वैसा जीव जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर हुआ है, अनेक सारे कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, उसे क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव। तो चलिए पहला का हम लोग हेडिंग डालते हैं। तो आप लोग इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए पहला के बारे में हम लोग जानते हैं कि पहला यूनिसेलुलर जीव क्या होता है, एक कोशिकीय जीव क्या होता है। तो देखिए समझना है, वैसा जीव जो एक कोशिका से बना हो, एक ही कोशिका से बना हो तथा एक ही कोशिका से बना हो तथा वह अपना जीवन एक ही कोशिका से संपन्न करती हो, एक ही कोशिका से संपन्न करती है एक कोशिकीय जीव कहलाता है। एक कोशिकीय जीव कहलाता है। पहले लिखते हैं उसके बाद समझेंगे। फिर देखिए प्रत्येक जीव का जीवन एक ही कोशिका से प्राप्त होता है, एक ही कोशिका से आरंभ होता है। प्रत्येक जीव का जीवन एक ही कोशिका से आरंभ होती है, एक ही कोशिका से आरंभ होती है। देखो ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, एक कोशिकीय जीव जो नए जीव का निर्माण करते हैं। एक कोशिकीय जीव नए जीवों का निर्माण कोशिका विभाजन के द्वारा करते हैं। कोशिका विभाजन के द्वारा किसे करते हैं? कोशिका विभाजन के द्वारा। कोशिका विभाजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा, नए जीव का निर्माण कोशिका विभाजन के द्वारा करते हैं। सबको बिल्कुल ध्यान से समझें। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे देखिए
ईस्ट, अमीबा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना। उसके बाद बैक्टीरिया, जितने भी जीवाणु होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। चलिए आगे, अब फटाफट से इसको समझते। देखिए ध्यान देना है, एक कोश के जीव किसको कहेंगे? तो वैसा जीव जो एक कोशिका से बना हो, वैसा जीव जो केवल एक ही कोशिका से बना हो, उसे हम लोग एक कोश के जीव कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक कोशिकीय जीव जो होता है, उसी एक कोशिका के सहारे वो अपना पूरा जीवन संपन्न करता है। वही बात यहाँ कर रहा है, तो वैसा जीव जो एक से अधिक कोशिका से बने, सॉरी, वैसा जीव जो एक ही कोशिका से बने हो, केवल एक कोशिका से बने हो, उसे क्या कहते हैं? एक कोश के जीव कहते हैं। तथा वह अपना जीवन यापन एक ही कोशिका से संपन्न करता है। देखिए वैसा जीव जो एक कोशिका से बना हो तथा वह अपना जीवन एक ही कोशिका से संपन्न करता हो, एक कोश के जीव कहलाता है। देखिए एक कोश के जीव एक ही कोशिका से बना होगा और वो अपना जो भी जीवन यापन करता है, जो भी अपना जीवन संपन्न करता है, उसी एक कोशिका के सहारा करता है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? एक कोश के जीव कहेंगे। अब देखिए प्रत्येक जीव का जीवन एक ही कोशिका से प्रारंभ होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। देखिए प्रत्येक जीवों का जीवन केवल एक ही कोशिका से प्रारंभ होता है। कैसे होता है सभी जस्ट बताइए देंगे। प्रत्येक जीवों का जीवन केवल एक कोशिका से आरंभ होता है, हम लोग को याद रखना है बात। फिर देखिए एक कोशिकीय जीव नए जीवों का निर्माण, एक कोशिकीय जीव नए जीवों का निर्माण कोशिका विभाजन के द्वारा करते हैं। देखिए जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग किससे उत्पन्न हुए? मम्मी पापा से उत्पन्न हुए। तो हम लोग के मम्मी पापा बहुकोशिकीय जीव हो गए। हम लोग बहुकोशिकीय ना, क्योंकि एक से अधिक कोशिका से बने हुए हैं। लेकिन जो एक कोश के जीव हो गया, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जितने भी होते हैं, ये सभी में सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा। और कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होगा कि ये क्या करेंगे? नए जीवों का निर्माण करेंगे। मतलब कि पहले से उपस्थित कोशिका से कोशिका विभाजन होता है। पहले से उपस्थित कोशिका में हर एक कोशिकांग दो दो भाग में बढ़ जाएगा और फिर क्या होगा? दो कोशिका बन जाएगा। अब देखिए एक कोशिकांग क्या होता है, एक एक चीज इसमें हम लोग को पढ़ना है। तो आई होप कि आपको एक कोश के जीव समझ में आ गया होगा। देखिए एक कोश के जीव क्या होगा कि केवल एक कोशिका से बना होगा। ठीक, अब देखिए एक कोश के जीव यही एक कोशिका से अपना जीवन आरंभ करता है या संपन्न करता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब हो गया। अब आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए